नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में खुद को पीएमओ का अधिकारी बताने वाले ठग को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी के माफी मांगने का कोई सवाल नहीं और इसी के साथ जेपीसी मांग पर भी समझौता नहीं होगा, जयराम रमेश ने दिया ये बड़ा बयान। तीसरी खबर में जिक्र महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर कांग्रेस का हमला, क्या कहा आपको बताएंगे। चौथी खबर में जिक्र होगा कि गठबंधन में महाराष्ट्र में पड़ सकती है फूट, महाराष्ट्र से बड़ी खबर और यहां पर गिर सकती है फिर से गठबंधन वाली सरकार। और चौथी खबर में जिक्र होगा राजस्थान का, गहलोत बोले राहुल किस बात की माफी मांगे, अडानी मामले पर जेपीसी से बचने के लिए बीजेपी कर रही है बहानेबाजी। और साथ ही साथ दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल जाएगी सरकार तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में खुद को पीएमओ का अधिकारी बताने वाले ठग को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति के द्वारा फर्जी पीएमओ का अधिकारी बनकर Z+ सुरक्षा में कई संवेदनशील इलाकों का दौरा करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने पर केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता और पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने मामले को संवेदनशील बताते हुए पीएम और गृह मंत्री से जवाब भी मांगा। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पीएमओ का अधिकारी बनकर एक व्यक्ति के द्वारा Z+ की सुरक्षा लेकर वहां के प्रशासन को धोखा दिए जाने पर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साध दिया है और आरोप लगाया है कि व्यक्ति किरण पटेल को जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। उसने न केवल भाजपा का वो सदस्य है बल्कि पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ विभिन्न तस्वीरों में भी वो दिखा है। और इस संबंध में कांग्रेस नेता और पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सवाल किया कि आखिर उस व्यक्ति की Z+ सुरक्षा कवर किसने दिया। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के माफी मांगने का सवाल ही नहीं, जेपीसी मांग पर भी समझौता नहीं, बोले जयराम रमेश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि संसद में गतिरोध को खत्म करने के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं है, क्योंकि अडानी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति के गठन की विपक्ष की मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता और राहुल गांधी के माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में ये बात कही और कहा कि सरकार विपक्ष के 16 दलों के जेपीसी की मांग करने से बौखला गई है और इसीलिए वो 3D अभियान डिस्टॉर्ट, डिफेम एंड डाइवर्ट में लगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर कांग्रेस का हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक के 865 सीमावर्ती गांव में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया जाना अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल का सबसे उपयुक्त मामला बनता है और ऐसे में एकनाथ शिंदे सरकार को बर्खास्त कर दिए जाना चाहिए। वहीं दोस्तों कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी ने यह सवाल भी किया कि दो राज्यों के बीच इस विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक में संवैधानिक संकट खड़ा करने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा की तरह मूक दर्शक बने हुए हैं और कोई राज्य सरकार दूसरे प्रदेश के क्षेत्र में योजना कैसे लागू कर सकती है, ये कर्नाटक के भूभागीय अखंडता के खिलाफ है। सुरजेवाला का कहना था कि यह फिट मामला है कि संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए शिंदे सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि क्या असम और मणिपुर की तरह ये कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार के बीच टकराव पैदा किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि गठबंधन में महाराष्ट्र में पड़ सकती है फूट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि शिंदे के साथ 50 विधायक हैं, ऐसे में उन्हें ज्यादा सीट की जरूरत नहीं होगी। बावनकुले का यह बयान बीजेपी शिंदे गठबंधन में विवाद पैदा कर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गहलोत का बड़ा बयान, बोले राहुल गांधी किस बात की माफी मांगे, अडानी मामले पर जेपीसी से बचने के लिए बीजेपी कर रही है बहानेबाजी। जी हां दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि अडानी वाला केस बहुत बड़ा है, उस पर बहस और जेपीसी बनाने से बचने के लिए भाजपा बहानेबाजी कर रही है, बीजेपी संसद को डिस्टर्ब कर रही है और राहुल गांधी किस बात की माफी मांगे, उनके बदले में तो पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह वो 9 साल तक पूरी दुनिया के मुल्कों के देश के बारे में बोलते रहे हैं, जर्मनी और कोरिया में उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया, कहा कि 70 साल से देश में कुछ भी नहीं हुआ, वहां हम पैदा हो गए, हिंदुस्तान के अंदर पता ही नहीं क्या क्या वो बोले, तो माफी तो उनको मांगनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पूरी दुनिया देख सकती है। ये इंटरनेट का युग है, जो बातें राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कही या दिल्ली में मीडिया के सामने कही है, वही बातें रिपीट की है और दिल्ली में कहा, तब भी उनको मालूम था कि राहुल गांधी क्या विचार रखते हैं, तो ये इस तरह का बहाना किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीएस येदियुरप्पा पर भाजपा में बढ़ा टकराव, सीटी रवि बोले कि किसी के किचन में नहीं होगा सीटों का फैसला। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के बीएस
येदियुरप्पा को लेकर भाजपा में टकराव बढ़ता जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने येदियुरप्पा द्वारा अपने बयान की सीट का ऐलान करने पर आपत्ति जताई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश के साथ गिरेंगे ओले, आईएमडी ने बताया अगले 3 दिनों का पूर्वानुमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है और दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में हल्की बारिश हुई है, जबकि दिल्ली एनसीआर में ओले भी गिरे हैं। और इसी बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, इस संदर्भ में जानकारी साझा की है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 मार्च दिन शनिवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मराठवाड़ा में बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके अलावा 19 मार्च दिन रविवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग ने 20 मार्च दिन सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के लिए अलर्ट जारी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 20 मार्च को फिर दिल्ली घेरेंगे किसान, रामलीला मैदान में होगी महापंचायत। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 3 वर्षों बाद फिर से किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटने वाले हैं। एसकेएम को मिली पुलिस अनुमति के मुताबिक 20 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक हजारों किसान रामलीला मैदान में महापंचायत करेंगे। यानी किसान 18 से ही दिल्ली की सरहद में घुसना आरंभ कर देंगे और 11 राज्यों से ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के कई हजार सदस्य रामलीला मैदान पहुंचेंगे। एसकेएम सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य डॉक्टर आशीष मित्तल ने बताया है कि भारतीय खेती को कॉर्पोरेट व विदेशी गिद्धों से बचाने और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में किसानों की आमदनी सुनिश्चित करने की मांग उठ रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं, चुनाव आयोग वाला फैसला है इसका सबूत, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बयान। जी हां दोस्तों, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका को लेकर कई मुद्दों पर बात की। कोर्ट में लंबित मामलों का जिक्र करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे पास मामलों का एक बड़ा बैकलॉग है और ये लोगों के विश्वास को भी दर्शाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे की भी कमी है और इसमें सुधार की जरूरत है। सीजेआई ने कहा कि एक जज के रूप में मेरे 23 साल के करियर में किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि किसी केस का फैसला कैसे किया जाए। कानून मंत्री किरेन रिजिजू से संबंधित पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मैं कानून मंत्री के साथ मुद्दों में उलझना नहीं चाहता हूं, हमारी धारणाओं में अंतर है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है। सीजेआई ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में आया फैसला इस बात का सबूत है कि न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी को बुलडोजर की जगह जनरेटर की जरूरत, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, यूपी में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है और इस बीच ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने साफ कर दिया है कि अगर अगले 4 घंटे यानी शाम 6 बजे तक संविदा कर्मी काम पर नहीं लौटेंगे तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। वहीं सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश को बुलडोजर की जगह जनरेटर की जरूरत है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला है और कहा कि डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश को बिना बिजली के रहने का अभिशाप मिला है। बच्चे बूढ़े परेशान हैं, मरीजों का हाल बेहाल है, व्यापार कारोबार ठप है और प्रशासन की बत्ती गुल है। भाजपा सरकार समझ ले कि उत्तर प्रदेश को बुलडोजर की जगह जनरेटर की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश को बिना बिजली के रहने का अभिशाप मिला है। बच्चे बूढ़े परेशान हैं, मरीजों का हाल बेहाल है, व्यापार कारोबार ठप है और प्रशासन की बत्ती गुल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, सोनिया राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी का लगा है आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए शुक्रवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया है। नोटिस में कहा गया है कि उत्साहपूर्ण तरीके से की गई टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि मानहानिकारक भी है। केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि राज्यसभा अध्यक्ष के समक्ष एक नोटिस दायर किया है और पीएम मोदी ने सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के उपनाम के बारे में अपमानजनक, मानहानिकारक और गिरी हुई टिप्पणी करके उनके विशेषाधिकार का हनन किया है। कम से कम पीएम मोदी द्वारा इस बात की गिरी हुई टिप्पणियों के लिए संसद में कोई जगह नहीं है। राज्यसभा के सभापति के समक्ष दायर विशेषाधिकार हनन नोटिस में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा 9 फरवरी को राज्यसभा में प्रथम दृष्टया उपसाहसपूर्ण तरीके से की गई टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि नेहरू परिवार, विशेष रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनके लिए अपमानजनक और मानहानिकारक